जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रार्थना है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 6ठा अध्याय पाप जन्मादि दुख वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अत 6ठा अध्याय पाप जन्म आदि दुख वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे आता है एवं गर्भ आदि दुख कैसे भोगता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष के मिलन पर स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों गर्भाशय में मिलने पर प्राणी का जन्म होता है। ऋतुस्थान के समय पहले 3 दिन स्त्री अपवित्र रहती है। पहले दिन वह चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगितानी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है। ऋतु स्नान के पहले 3 दिन में स्त्री के गर्भ में आया प्राणी नरक से आया पापी होता है। गर्भ में ईश्वर की प्रेरणा से जीव अपने कर्म के अनुसार वीर्य के बिंदुओं में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। यहाँ पर यह विशेषता है कि वीर्य की अधिकता से लड़का और रज की अधिकता से लड़की और दोनों के विभाजन से 2-3 संतानें पैदा होती हैं। पहली रात्रि में ये सफेद लाल झाग सा होता है, पंच रात्रि में बुलबुला सा होता है, 10 रात्रि में वह बेर की मंडित हो जाता है। इसके बाद वह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि का निर्माण होता है। चौथे महीने मांस, रुधिर, मैदा, मज्जा, धातुओं का निर्माण होता है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली होती है जिसे जरायु कहते हैं। झिल्ली में लिपटा हुआ जीव दहनी कोख में भ्रमण करता है। इस समय जरायु रस, धातु, रक्त आदि माता के खाए हुए अन्न जल से बढ़ता है। जरायु में से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गतर स्पर्श में होता है। उसी से जीव सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे वह मूर्छित हो जाता है। माता की कड़वी, त्रिश, गरम, नमकीन, रूखी, सूखी, कठोर वस्तुओं के खा लेने पर उसके अंगों में वेदना होती है। जरायु में कसा हुआ आंतों द्वारा आवृत रहता है। वह नीचे सिर और ऊपर की ओर पांव किए
टूटी पीठ वाला सिर को दोनों भुजाओं से मिलाकर गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति दुखी रहता है। पुण्य हुआ तो जीव को ईश्वर की स्मृति आती है। जीव सप्त धातुओं से बंधा पशु की भांति भयभीत होकर हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति दीन वाणी द्वारा ईश्वर की स्तुति करता है। 7वें मास में जीव को गर्भ में ज्ञान होता है तथा दुखों को देखकर कांप उठता है। वह गर्भ में इधर उधर फिरता है। जीव कहता है, हे लक्ष्मीपति विष्णु, जगत के आधार, पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे नाथ, आपकी माया से मोहित मैं अपने शरीर, पुत्र, पौत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा था, जिसके कारण जन्म मरण के बंधन में पड़ा हूं। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं। उनका मैं अकेला फल भोग रहा हूं। यद्यपि मैं इस योनि से एक बार मुक्त हो जाऊं तो आपके चरण बिंदु का स्मरण करूंगा। मैं मल मूत्र के अंधकूप में पड़ा दुख भोग रहा हूं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूं। अब दया करो जिससे मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये ज्ञान भी हो रहा है कि इससे बाहर निकलने पर मैं संसार की मोह माया में पड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं गर्भ से निकलना नहीं चाहता। यह गर्भ में मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अपना उद्धार करूंगा। हे गरुड़, इस प्रकार 9 माह तक जीव ईश्वर की स्तुति करता है तथा 10वें माह में उस आंधोमुख जीव को प्रस्तुत पावन बाहर निकाल देते हैं। जीव को प्रस्तुत पावन बाहर निकाल देते हैं, परंतु बाहर आते ही उसका प्रबल ज्ञान विकसित हो जाता है, विस्मित हो जाता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त कर बहुत रोता है। ज्ञान के न रहने पर गर्भ रोग, शमशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह बनी रहे तो संसार रूपी बंधन से हर प्राणी छूट जाए। कर्म भोगने के बाद जब जीव बाहर आता है तब विष्णु भगवान की माया उसको मोहित करती है। सिंदूर चढ़ाना तब माया से लिप्त और परवश हो कुछ नहीं बोलता। शिशु काल में होने वाले दुख वह पराधीन होकर भोगता है। दुख एवं भूख से बालक रोने लगता है। रोना सुनकर माता पिता औषधि या दूध देते हैं। इस प्रकार उसका पालन पोषण होता है। खटमल, जू, गिल्ले बिस्तरे पर सोने से वह दुखी होता है। इस प्रकार ज्ञान रहित असमर्थ और रोते हुए बालक को खटमल, मच्छर आदि काट कर दुख देते हैं। 5 वर्ष तक की बचपन की अवस्था समाप्त कर वह प्रौढ़ अवस्था में आता है। इस अवस्था में मैं विद्या ध्यान करता है, गुरु की प्रार्थना सहता है। इसके बाद असुरी समाप्ति प्राप्त करने वाली यौन अवस्था में आता है। यौन अवस्था में नीच संग पाकर वह दुष्ट कर्म करता है। जब वह माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता
वह उसके मोह माया में पड़ जाता है। वह पांचों इंद्रियों कर्ण, जीभ, त्वचा, आंख, नाक के विषीभूत होकर पांचों विषयों को भोगने लगता है। शरीर के साथ साथ इच्छाएं पूरी ना होने पर उसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार दुर्लभ योनि पाकर भी उसे वह विषय वासना में नष्ट कर देता है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ है और इसमें ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। भक्तिहीन हाथ में आए अमृत को वह गिरा देता है। धीरे धीरे वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रोगों में गिर जाता है और दुख भोगता हुआ धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होकर नरक को जाता है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुण, इस प्रकार के आवागमन के चक्कर में कर्म पाशों में से बंधे हुए पापी को मेरी माया से मोहित होकर विषयों में से कभी वैराग्य नहीं होता। हे गरुड़, मैंने तुझे अति अंतकाल के संस्कारों से रहित पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या जानना चाहते हो? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ करते समय वाणी में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा कर दे, 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 क्षमा कर दे।